हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप में अरहर की खेती के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, अरहर की कम समय में पकने वाली जातियों की खेती का वर्णन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में कम अवधि में पकने वाली अरहर की खेती का वर्णन निम्न प्रकार है। जलवायु क्लाइमेट, अरहर एक आर्द्र व शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाने वाली फसल है। सूखे क्षेत्रों में इस फसल को उगाने के लिए सिंचाई पर निर्भर करना पड़ता है। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए वातावरण उपयुक्त रहता है। नम वातावरण उपयुक्त रहता है। फूल आने व फसल के पकने के समय चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। फूल आने के समय पाला व बादलों वाला मौसम तथा अधिक वर्षा फसल को हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमि की तैयारी। इस फसल को उगाने के लिए मई जून के महीने में मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करनी चाहिए। तत्पश्चात 2 बार हैरो चलाकर खेत की मिट्टी को बारीक कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, उपयुक्त भूमि का चुनाव। सिलेक्शन ऑफ सेंसिटेबल लैंड। इस फसल की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। बालुई दोमट से मटियार दोमट, उर्वरक व उत्तम जल निकास युक्त भूमियों में अरहर की खेती करना उचित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमि का उपचार। सॉयल टेंटमेट, भूमि में दीमक व अन्य कीटों को नष्ट करने के लिए BHC डस्ट का प्रयोग अंतिम जुताई के समय करना चाहिए। 5 नंबर पॉइंट है, उपयुक्त जाति का चुनाव। सिलेक्शन ऑफ सेंसिटेबल वैरायटी। अरहर की अधिक उपज देने वाली व कम समय में पकने वाली विभिन्न जातियों में से किसी एक उपयुक्त जाति का चुनाव कर बुआई की जा सकती है। अरहर की ये जातियां 120 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। इसी कारण से अरहर को बहुफसली फसल चक्र में गेहूं तथा अन्य फसलों के साथ उगाया जा सकता है। ये जातियां निम्नलिखित हैं। टाइप 21 UPA 120, प्रभाव राज 16, शारदा, मुक्ता, पूसा 94, पूसा 74 व बहार इस फसल की कम समय में पकने वाली संकर जातियों में विकसित हो चुकी हैं, जैसे COH1, COH2, PPH4 आदि प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बुआई का समय। टाइम ऑफ सोइंग। अगेती जातियों की बुआई अप्रैल में की जा सकती है। सिंचित क्षेत्रों में मध्य जून में व देरी से बुआई की गई फसल का समय 15 जुलाई तक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बीज का उपचार।
बुआई के समय बीज को 2 ग्राम थायराम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। अरहर के बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीज दर, जिसको बीज दर सीड रेट बोलते हैं। 1 हेक्टेयर खेत की बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। बुआई की विधि, मेथड ऑफ सोइंग। अरहर की फसल की बुआई छिटकवा विधि से व पंक्ति में की जाती है। मिलवा खेती हेतु अरहर की फसल को पंक्ति में बोया जाता है। पंक्तियों में बुआई देसी हल के पीछे कोण में की जाती है। खाद एवं उर्वरक, फास्फोरस व पोटाश युक्त उर्वरकों का प्रयोग भूमि परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि परीक्षण की सुविधा न हो तो 60 किलोग्राम फास्फोरस 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रत्येक पंक्ति से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की गहराई पर डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खरपतवार नियंत्रण। तो अरहर की खेत में अगर खरपतवार उगता है तो उसका नियंत्रण, खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए पेंडिमेथालिन 30 ईसी की 3 लीटर या लासो की 4 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद पाटा लगाकर अंकुरण से पूर्व छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट है कटाई, हार्वेस्टिंग। जब पौधों पर लगी 70% फलियां सूख जाएं तो फसल की कटाई गड़ासे की सहायता से की जाती है। वहीं बात की जाए उपज, तो उपज एरिड उन्नत कृषि विधियों को अपनाकर अरहर की 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होता है, जबकि 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर सूखी लकड़ी भी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है, अरहर की संतुलित प्रजातियां बीज दर, बोने का समय, खाद एवं उर्वरक, उपज हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर, कीट एवं रोग नियंत्रण को लिखिए। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगैती किस्म ICPL 88039, पूसा 84, मानक टाइप 21, UPAS 120, पंथ A3, ICPL 151, पारस, पूसा 9 हैं। ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी बुआई पहले की जाती है, अगैती किस्मों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पछेती जातियां मालवी, चमत्कार, त्यारा, टाइप 7, टाइप 17, अमर, आज़ाद, नरेंद्र, अरहर 1, NP 15। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो पछेती जातियों की श्रेणी में आती हैं। वहीं बात की जाए बीज दर, तो अगैती जातियों के लिए बीज दर 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पछेती जातियों के लिए बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मानी जाती है। बोने का समय, अगैती जातियों की बुआई 15 जून के आसपास तथा पछेती जातियों की जुलाई के प्रथम पखवाड़े में करते हैं। खाद एवं उर्वरक, 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। अरहर की उपज, अरहर की उन्नत किस्मों की उन्नत विधि से खेती करने पर शुद्ध फसल में लगभग 16 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर
दाना प्राप्त हो जाता है। इससे लगभग 50 से 60 कुंटल लकड़ी प्राप्त हो जाती है। कीट नियंत्रण। अरहर की फसल में निम्न कीट लगते हैं। पहला नंबर है फली बेधक। इस कीट की सूंडियां फलियों के अंदर घुसकर दानों को खा जाती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए डाईमेथाएट 30% दवा को 1 लीटर पानी में 1.0 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 बार छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट रोग है कीट है प्लूम मोथ। इस कीट की सूंडियां अरहर के फूल, कलियां, फलियों में दाने को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे फलियां गिर जाती हैं। तो इस रोग के कीट के लिए नियंत्रण के लिए 1.5 लीटर इंडोसल्फान 25 EC 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करते हैं। रोग नियंत्रण। अरहर की खेती में निम्नलिखित रोग लगते हैं। पहला रोग है जो पत्ती का धब्बा रोग। इस रोग के कारण पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के चकत्ते बन जाते हैं, जिनके बीच का भाग गहरा कत्थई हो जाता है। बाद में पत्तियां मुड़कर गिर जाती हैं। तो पत्ती धब्बा रोग के कीट के नियंत्रण के लिए रोग के नियंत्रण के लिए 0.25% इंडोफिल M45 का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रोग है जो कैंकर रोग। यह रोग भी एक फफूंद के कारण ही फैलता है। इस रोग के कारण पौधों के तने व टहनियों पर कैंकर बन जाते हैं। कैंकर के स्थान से पौधा टूट जाता है। नियंत्रण। इस रोग की रोकथाम के लिए उस खेत में 3 से 4 वर्ष तक अरहर नहीं बोनी चाहिए। खड़ी फसल पर 0.25% इंडोफिल M45 का छिड़काव करना चाहिए। अब शॉर्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। अरहर की अगेती व पिछेती जातियों का बोने का सही समय क्या होता है? तो पछेती जातियों का वर्षा काल के प्रारंभ में जुलाई के प्रथम पखवाड़े में तथा पछेती जातियों को 5 जून के आसपास बोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेती जातियों का फसल अंतरण कितना रखते हैं? तो 60 × 20 सेंटीमीटर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरहर की अगेती जाति का नाम बताइए जिसे विलंब से बोने पर भी अच्छी उपज प्राप्त होती है। अरहर की ऐसी प्रजाति जिसको विलंब से बोने पर भी अच्छी उपज प्राप्त होती है वह प्रजाति है पारस। अरहर का वनस्पतिक नाम क्या है? तो अरहर का वनस्पतिक नाम केजान होता है। अरहर किस कुल की फसल है? तो लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। फेबेसी इसका नया नाम है। अरहर का मूल स्थान बताइए। तो अरहर का मूल स्थान मतलब जन्म स्थान इसका भारत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरहर की नवीनतम उन्नतशील प्रजाति का नाम बताइए। तो पूसा 2002। अरहर की फसल की उपयुक्त बीज दर लिखिए। तो अगेती के लिए 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पछेती के लिए 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरहर की 2 उन्नतशील जातियों के नाम लिखिए।
तो अरहर की 2 उन्नतशील जातियाँ मालवी, चमत्कार, त्यारा, ICPL 87 है। अरहर की 4 पछेती जातियों के नाम लिखिए। तो अरहर की 4 पछेती जातियों का नाम अमर, नरेंद्र, अरहर 1, PNWR 15, ICPL 8904 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर की NPK प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता लिखिए। तो अरहर की फसल के लिए 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 40 किलोग्राम पोटास सभी उर्वरक बुआई के समय डालते हैं। नाइट्रोजन को स्टार्टर बुलकाव के रूप में भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर में फली वेधक कीट का नियंत्रण लिखिए। तो अरहर में फली वेधक कीट, इसकी रोकथाम के लिए डाईमेथोएट 30% दवा को की 1 लीटर या 1.5 लीटर मोनोक्रोटोफास 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 बार छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी अवधि वाली अरहर की मुख्य जातियां बताइए। तो आज़ाद, बिहार, अमर, टाइप 7, टाइप 17, नरेंद्र अरहर 1, पूसा 9, मालवी अरहर 15 हैं। राइजोबियम कल्चर किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइजोबियम कल्चर किसे कहते हैं? दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाली गांठों पर राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करते हैं। इन जीवाणुओं को सक्रिय करने के लिए दलहन वर्ग की फसलों की बुआई करने से पूर्व एक विशेष प्रकार के कल्चर से उपचारित किया जाता है। इसे राइजोबियम कल्चर कहते हैं। खेत में दलहन वर्ग की फसल पहली बार बोने पर राइजोबियम कल्चर का प्रयोग आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPR कहाँ स्थित है? डायरेक्टरेट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कानपुर UP में स्थित है। अरहर की अतिशीघ्र पकने वाली जातियों का जीवन चक्र कितने समय में पूर्ण हो जाता है? तो लगभग 125 दिन में, 4 माह में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरहर का उकट्टा रोग एवं बाध्यता रोग पर टिप्पणी लिखिए। उकट्टा रोग यह एक फ्यूजेरियम ऊडम नाम के फफूंदी से फैलता है। यह फफूंदी फसल कटने के बाद भूमि में जीवित रह जाती है, फिर अगली फसल को प्रकोप करता है। इस रोग से ग्रसित पौधों के ऊपरी भाग में पानी नहीं पहुंच पाता है, पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं, जड़ें काली हो जाती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।